और सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे विशेषण। क्या पढ़ेंगे साथियों? विशेषण पढ़ेंगे। किससे पढ़ेंगे? ये पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध से। और ये हमारे विद्यालयों में, हमारे स्कूलों में चलती है 9 से कक्षा 12वीं की बुक। इस बुक से हम पढ़ेंगे पूरी व्याकरण ए से लगाकर जेड तक, यानी A to Z जितने भी टॉपिक है रीट, प्री और मेंस में, आरपीएससी और फर्स्ट ग्रेड में, वो पूरे ही इस किताब से पढ़ेंगे। यानी कि इस किताब को पूरी पढ़ने वाले हैं साथियों। अब एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कहाँ से नहीं आएगा, वो बात के बाद बाकी इस पूरी किताब को पढ़ेंगे। और एग्ज़ाम में लगभग साथियों 85 से 90% जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी किताब से आ जाते हैं व्याकरण के। तो इस पूरी किताब को पढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे हम विशेषण पढ़ेंगे साथियों। तो एक बार पुनः मैं आप सभी साथियों का आज क्लास में स्वागत करता हूं। और साथियों, चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ किसको बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कीजिएगा। आपका एक साथियों सब्सक्राइबर हमें बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धन करता है, हमें बहुत अच्छी तरह से और अगला क्लास से आप तक पहुंचाने की हमें प्रेरणा देता है साथियों। तो यदि चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको मात्र 1 सेकंड का समय लगता है और हमें वीडियो बनाने में लगभग साथियों 2 से ढाई घंटा लगता है। तो निश्चित रूप से साथियों मेरा मानना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ साथ बेल आइकन दबाकर ऑल पर प्रेस करेंगे। तो यहाँ देखिए, हम पढ़ते हैं आज का अपनी क्लास है विशेषण से संबंधित क्लास। देखिए विशेषण, देखिए संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। ये विशेषण की परिभाषा है। यानी कि वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के प्रयोग से व्यक्ति वस्तु का यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। यथार्थ का मतलब जैसा का तैसा रूप प्रकट हो जाता है। साथ ही भाषा की प्रभावशीलता भी बढ़ जाती है। ये तीनों याद रखना। ये लाइन भी आपको याद करना है, ये भी याद करना है और ये भी याद करना है साथी। क्यों? क्योंकि एग्जाम पूछ सकता है निम्न में से सत्य कथन नहीं है, तो वो ये लाइन भी देगा, ये लाइन भी देगा और ये लाइन भी देगा साथियों। इसलिए आपको ये पूरा का पूरा यहाँ से याद होना अति आवश्यक है। परिभाषा: ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वह विशेषण कहलाते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं साथियों? वह कहलाते हैं विशेषण। अब जैसे विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है वह कहलाता है विशेष्य, और जो विशेषता बताता है वो कहलाता है विशेषण। अब जैसे यहाँ है नीला आकाश, छोटी पुस्तक और भला व्यक्ति। तो नीला, छोटी और भला ये क्या है? ये विशेषण है। और आकाश, पुस्तक और व्यक्ति क्या है? ये विशेष्य है। तो यहाँ ध्यान रखना है विशेष्य क्या और विशेषण क्या है। मैं एक और नया लिखता हूँ साथियों। देखो एक अच्छा सा लिखता हूँ मैं। काली गाय लिखा मैंने। क्या लिखा? काली, ये गाय लिखा। अब इसमें से हमें विशेषण कौन सा, विशेष्य कौन सा, ये अपन को बताना है। तो विशेषण की बात करते थे। विशेषण अपन यहाँ काली है और विशेष्य अपना गाय है। विशेष्य अपना गाय है, क्योंकि गाय की विशेषता कौन बता रहा है? काली शब्द बता रहा है। तो ये काली क्या है? जो विशेषता बताता है वो कहलाता है विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो कहलाता है विशेष्य। तो आपको समझ में आएगा आकाश क्या है? विशेष्य है। पुस्तक क्या है? विशेष्य है। और व्यक्ति क्या है? विशेष्य। अब विशेषण की भी दो अवस्था होती है साथियों। जैसे मैं एक तो लिखता हूँ, मैंने लिखा काली गाय और गाय के पीछे फिर मैंने लिखा काली। अब इसको पढ़ेंगे तो ये काली गाय, और यहाँ से पढ़ेंगे तो गाय काली। अब ये बीच का जो शब्द है, बीच का जो शब्द है ये क्या है? ये है विशेष्य। ये आगे भी इसके विशेषण है, पीछे भी इसके क्या है? विशेषण। तो आपको ध्यान रखना है, यदि विशेष्य के पहले विशेषण आता है तो ये कहलाता है उद्देश्य विशेषण, और यदि विशेष्य के बाद विशेषण आता है साथियों तो ये कहलाता है विधेय विशेषण। तो ये तो क्या होगा? उद्देश्य विशेषण होगा, और ये क्या होगा? बाद वाला जैसे अपन ने लेगा फिर काली, ये गाय। तो ये तो गाय के पहला आया तो ये कहलाएगा उद्देश्य। क्या आएगा? उद्देश्य।
और गाय के बाद यदि काली लिखते हैं तो ये कहलाएगा विधेय कहलाएगा साथी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम बात करते हैं। अब इन्हें दे रखे हैं विशेषण के प्रकार। तो विशेषण के 5 प्रकार दे रखे हैं इसमें। कितने दे रखे हैं? विशेषण के 5 प्रकार। लेकिन साथियों हाँ, अब इस पुस्तक की बात करते हैं। यह विशेषण के दे रखे इसने 5 प्रकार, ठीक है। यदि इस किताब से माना जाए तो इसमें विशेषण साथियों 5 प्रकार के दे रखे हैं। यदि एग्जाम में प्रश्न आता है तो हम इस किताब का हवाला दे सकते हैं। लेकिन साथियों यदि विशेषण देखा जाए तो विशेषण होते हैं 4 प्रकार के होते हैं साथियों। कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? देखिए, गुणवाचक होता है, संख्यावाचक होता है, परिणामवाचक होता है, और एक विशेषण और होता है साथियों सार्वनामिक। सार्वनामिक। इस प्रकार से देखा जाए तो ये विशेषण है साथियों कितने प्रकार के होते हैं? ये विशेषण होते हैं 4 प्रकार के, 5 प्रकार के नहीं होते हैं, 4 प्रकार के विशेषण होते हैं साथियों। कैसे? अब यह देखिएगा, जो संकेतवाचक विशेषण है ना, संकेतवाचक विशेषण, तो ये संकेतवाचक विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है ना, उन व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के स्थान बोधक जो शब्द उनके पीछे व्यक्तिवाचक विशेषण लगाते हैं, वो क्या बढ़ जाता है? व्यक्तिवाचक विशेषण। अब ये संकेतवाचक जो विशेषण होता है साथियों, ये ही क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है। तो यदि साथियों मैंने देखा जाए तो यहाँ विशेषण कितने प्रकार के पढ़ेंगे अपन? 4। कौन कौन से? देखो, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, और एक पढ़ेंगे सार्वनामिक वाचक विशेषण, सार्वनामिक। लेकिन यह 5 दे रखे, संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक। तो आपको यदि इस किताब की तरह से भी साथियों आपको याद करना है, क्योंकि यदि आरपीएससी में प्रश्न आता है तो हम इस किताब से रीट लगा सकते हैं, इस किताब का हवाला दे सकते हैं। लेकिन यदि देखा जाए तो विशेषण कितने हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अब देखिए आगे, पहला अपन गुणवाचक विशेषण की बात करते हैं। ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु किसी संज्ञा या सर्वनाम के क्या गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव अथवा दशा का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं साथियों? वो कहलाते हैं गुणवाचक विशेषण। कैसे? यह लिखा रहा, पुराना कमीज, काला कुत्ता और मीठा आम। तो ये किसका? कमीज क्या? अब ये गुण आपको है, कमीज का किसका गुण है? वह पुराना है। तो यहाँ पर आपको याद रखना, ये क्या? ये गुण, दोष, रंग, रूप, क्या रखना? गुण दोष रंग रूप, फिर आकार, प्रकार, आयु, अवस्था, दशा, दिशा, काल, स्थान, गंध, स्पर्श, ये आदि का बोध कराते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं साथियों? वो कहलाते हैं गुणवाचक विशेषण। ये याद रखना, ठीक है। अगला आता है अपना संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए, संख्या जैसे नाम सुना तो संख्या का मतलब 1 2 3 4 5 6, तो जो 1 2 3 4 5 6 का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक, यानी जिनकी जो संख्याओं का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित और अनिश्चित संख्या का बोध, निश्चित और अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं, वह संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। याद रखना, सीधी सी बात यह है कि ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्या में साथियों निश्चित संख्या का बोध कराएगा, अनिश्चित संख्या में अनिश्चित संख्या का बोध कराएगा। जैसे 1 2 3 4 चौगुना कितना है? निश्चित है कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, 50 है, 100 है, लाख है, ये निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं। लेकिन यदि अनिश्चित संख्या जैसे कि कहीं, कुछ, बहुत, सब, यदि ऐसा बोध कराता है साथियों तो वो कहलाता है अनिश्चितवाचक। जैसे कुछ लड़के, थोड़े से शहर, अधिक लड़के, हजारों लोग, लाखों आदमी, करोड़ों व्यक्ति, सैकड़ों भक्त, 5-25 दिन, मुट्ठी भर आदि। तो ये निश्चित संख्या का मुट्ठी भर आदमी ये क्या करा रहा है? ये अनिश्चित संख्या का बोध करा है। कुछ छात्र कितने पता ही नहीं, थोड़े से व्यक्ति पता नहीं कितने हैं, फिर जैसे बहुत लड़के हैं या बहुत है, सब है, सब में कितना आएंगे ये कोई पता नहीं,
लाखों आदमी, लाखों आदमी पता नहीं कितने हैं, ये पता नहीं। तो ये करोड़ों व्यक्ति, ये अनिश्चित संख्या को बताए। करोड़ों, लाखों, अब यहाँ एक शब्द आया लाखों। यदि यहाँ लाख आता तो अपन सोचते कि 1 लाख है, 2 लाख आता तो सोचते 2 लाख, लेकिन ये लाखों करा रहा है तो लाखों में कितने लाख हो सकते हैं ये कोई पता नहीं, तो ये सब जाएगा अनिश्चित में। ठीक है साथियों, एक और याद रखना, निश्चित संख्या विशेषण होते हैं। कौन? निश्चित संख्या वाचक विशेषण होते हैं, वे उसके भी चार होते हैं, वह 4 भेद होते हैं। वह कौन कौन से देखिएगा। एक होता है गणनावाचक। क्या होता है? गणनावाचक। दूसरा की बात करते हैं, दूसरा होता है क्रमवाचक, क्रमवाचक होता है। तीसरा की बात करते हैं साथियों, तीसरा होता है आवर्तीवाचक, आवर्तीवाचक। और चौथा होता है एक समुदायवाचक। क्या होता है? समुदायवाचक। ऐसे ये विशेष जो अनिश्चित निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं ना, वो भी 4 प्रकार के होते हैं। एक गणनावाचक, क्रमवाचक, आवर्तीवाचक और एक होता है समुदायवाचक। गणनावाचक में आएगा साथियों 1 2 3 4 5 6 7। क्रमवाचक में आएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां अनंत तक। आवर्ती में आएगा दुगना, तिगुना, दुगुना, 13, तिगुना, चौगुना। ऐसे जो शब्द आएंगे वह आएंगे आवर्ती में। और समुदाय वाचक में आ जाएंगे 2 3 4 5 आदि शब्द है, ये आएंगे समुदाय वाचक में। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला आता है अपना परिणाम वाचक, परिमाण वाचक। परिमाण का अर्थ समझिएगा, जिन पदार्थों का, वस्तुओं का माप और तोल, मात्रा, माप तोल किया जा सकता है, वो क्या कहलाता है? परिमाणवाचक कहलाता है। याद रखना क्या कहलाता है? जो माप तोल और मात्रा संबंधी विशेषताओं का बोध कराता है वो परिणामवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। देखिए, ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, तोल या माप का बोध कराते हैं वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके 2 भेद होते हैं, एक होता है निश्चित परिमाण और एक होता है अनिश्चित परिमाण। अब देखिए, निश्चित परिमाण का मतलब है, पहली बात तो परिमाण आप यूँ समझिएगा, इसमें ऐसे पदार्थ या ऐसी वस्तु आएगी या ऐसी जगह आएगी जिनको हम या तो नाप सकते हैं, किसी दूरी के नापने के यंत्र से, या उसको हम तोल सकते हैं। इन दोनों का या उनकी मात्रा ऐसे शब्द आते हैं तो उनको कहलाते हैं परिमाणवाचक। जैसे साथियों ने लीटर है, लीटर को दूध है 2 लीटर, तो लीटर इसमें आएगा, किलो भी इसमें आएगा और मीटर भी इसमें आएगा। यहाँ थोड़ा कम बहुत ज़्यादा, थोड़ा कम बहुत ज़्यादा, थोड़ा कम बहुत ज़्यादा में कैसे साथियों? अब देखिए, इसको एक बात करते हैं। जैसे यहाँ है, यहाँ है कुछ गेहूँ, कुछ गेहूँ, यहाँ थोड़ा थोड़ा दूध, यहाँ बहुत आम, कम चावल, ज़्यादा व्यक्ति। ज़्यादा व्यक्ति तो व्यक्ति को संख्या है, व्यक्ति गिना जाता है, यहाँ ज़्यादा गेहूँ। अब ध्यान रखना, जिनको गिना जा सकता है वो आएंगे संख्यावाचक में, जिनको गिना नहीं जा सकता है वो कहलाएंगे साथियों परिणामवाचक में। हमने देखिए पहली बात हम समझा, पहली बात इसमें देखा वो समझ सकते हैं। निश्चित संख्या में निश्चित परिणाम दे रहा किसने है? 2 लीटर, 5 किलो और 3 मीटर, 2 किलो हमने देखी है। अब ये निश्चित संख्या है, निश्चित परिणाम है, क्योंकि ये निश्चित है। कितना है? 2 किलो है, 2 लीटर है, 5 किलो और 3 मीटर है। 5 ग्राम केसर, 10 किलो केला, 10 किलो केला साथी। अब 10 किलो जो केला है, ये केले आएंगे तो हाँ, केले तो गिने जा सकते हैं, इसलिए वो किस में आएंगे? संख्यावाचक में। 5 मिलीग्राम चीनी, चीनी 5 कितनी? निश्चित संख्या 5 मिलीग्राम। 2 किलो चांदी, कितनी? 2 किलो चांदी। 10 मीटर कपड़ा, 10 मीटर कपड़ा कितना? निश्चित है 10 है। 5 किलो चांदी कितनी है? 5 किलो है, निश्चित है। लेकिन अब यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ ये बोलते हैं कुछ, थोड़ा बहुत, थोड़ा कम ज़्यादा आदि। जिससे मान लेते हैं, यहाँ एक बात करते हैं, मुट्ठी भर चावल, यानी कि थोड़ा चावल, थोड़ा चावल। अब चावल कितना है? थोड़ा है,
चावल कितना है, थोड़ा है, तो ये अनिश्चित संख्या, अनिश्चित परिणाम है। बहुत कम क्या है, बहुत अनाज या बहुत चावल। कम चीनी, कितनी पता ही नहीं। यदि 1 किलो चीनी है तो वो किस में आएगी, निश्चित में आएगी। लेकिन कम चीनी है तो किस में आएगी, अनिश्चित में आएगी। ज़्यादा कपड़ा, कपड़ा कितना है, ज़्यादा कितना ही भी हो सकता है। यदि 2 मीटर कपड़ा है तो वो आएगा निश्चित में, और ज़्यादा कपड़ा आएगा अनिश्चित में। ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब ये संकेतवाचक विशेषण है ना साथियों, ये संकेतवाचक विशेषण क्या है, ये सार्वनामिक विशेषण है। कैसे, ऐसे शब्द जो संज्ञा, ऐसे शब्द जो सर्वनाम है किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, अर्थात संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, वह संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्योंकि मूल रूप में यह सर्वनाम है, इसलिए विशेषण सार्वनामिक विशेषण भी कहलाते हैं। याद रखना, यह है सार्वनामिक विशेषण, और सार्वनामिक विशेषण का ही दूसरा नाम है संकेतवाचक विशेषण। ये याद रखना, सार्वनामिक विशेषण का दूसरा नाम है संकेतवाचक विशेषण। अब ये क्या करते हैं, ये संकेत करते हैं। कैसे, इस गेंद को मत फेंको। अब ये गेंद के किसको, इसको, इसलिए एक संकेतवाचक है। कोई सज्जन आया, कौन आया, कोई सज्जन आया, इसलिए क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। इस, उस और कोई शब्द में उस पुस्तक को पढ़ो, किसको, शब्द सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण। अब सार्वनामिक क्यों कहेंगे, ध्यान रखना, जो ये सार्वनामिक विशेषण है नहीं, ये आगे वाला होता है, वो तो होता है सर्वनाम। यदि किसी वाक्य में सर्वनाम के बाद क्या आती है, संज्ञा, सर्वनाम के बाद क्या आती है, संज्ञा आती है साथियों, तो वो कहलाएगा सार्वनामिक विशेषण। क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण। किसके, जिन स्थानों का सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर न की जाकर संज्ञा के ठीक पहले किया जाए, जो संज्ञा शब्दों की ओर संकेत करते हैं, वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। सर्वनाम के बाद एक और संज्ञा अथवा सर्वनाम हो तो वहाँ सार्वनामिक विशेषण होता है। एक और ध्यान रखना, सर्वनाम के बाद सर्वनाम भी आ सकता है। क्या आ सकता है, सर्वनाम के बाद सर्वनाम भी आ सकता है, तो वह भी क्या कहलाएगा, वह भी कहलाएगा साथियों सार्वनामिक विशेषण। जैसे एक में लिखता हूँ, वह मेरा घर है, वह मेरा घर है, तो ये भी क्या है, ये सार्वनामिक विशेषण है। वह भी सर्वनाम और मेरा भी क्या है, सर्वनाम। यदि सर्वनाम के बाद सर्वनाम आता है तो वो भी क्या कहलाता है, वो भी सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। और यदि सर्वनाम के बाद संज्ञा आती है तो वो भी क्या कहलाता है, सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। और उसे ही हम क्या कहते हैं, संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। अगला आता है व्यक्तिवाचक विशेषण। अब देखिए, पहली बात तो व्यक्तिवाचक विशेषण कोई होता नहीं है। ये क्या होता है, स्थानवाचक जो शब्द होते हैं नहीं, स्थानवाचक शब्दों से बने विशेषण व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। लेकिन विशेषण देखेंगे तो विशेषण 4 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन यह दे रखा है, हम इसको पढ़ेंगे। ऐसे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा है किंतु वाक्य में विशेषण का कार्य कर रहे हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। यद्यपि ये स्वयं संज्ञा शब्द है, किंतु वाक्य में अन्य संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। जैसे बनारसी साड़ी। अब ये क्या है, ये बनारस से बना है। किससे बना है, बनारस से बना है। स्थानवाचक विशेषण, स्थानवाचक शब्दों से बने विशेषण क्या कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण। अब बनारस क्या स्थान, कश्मीर से क्या बना, कश्मीरी। बीकानेर से क्या बना, बीकानेरी। जयपुर से क्या बना, जयपुरी। कलकत्ता से क्या बना, कलकत्तियाँ। रामपुर से क्या बना, रामपुरी। जोधपुर से क्या बना, जोधपुरी। तो ये ध्यान रखना, यदि स्थानवाचक शब्दों से बने जो विशेषण होते हैं ना, वह व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे बनारस साड़ी, कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजिया। इसमें बनारसी, कश्मीरी और बीकानेरी ऐसे शब्द ही संज्ञा शब्द है, ऐसे ही संज्ञा शब्द है जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। अब आता है प्रविशेषण। प्रविशेषण का मतलब है विशेषण के पहले भी विशेषण आना, वह कहलाता है प्रविशेषण। ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं वह कहलाते हैं साथियों प्रविशेषण। ध्यान रखना, क्या है, विशेषण की भी विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वह प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे
वह बहुत परिश्रमी है। सीता शीला अति विनम्र लड़की है। इन दोनों वाक्य में परिश्रमी व विनम्र विशेषण है तथा बहुत व अति क्या प्रविशेषण। तो याद रखना, जैसे ये परिश्रमी है, ये विशेष्य है, इसकी विशेषता बता रहा है बहुत, और बहुत की विशेषता बता रहा है वह है। तो वह क्या है साथियों, ध्यान रखना, वह हाँ परिश्रमी है। तो आप देखें यहाँ वह नहीं, ये परिश्रम की बता रहा है। ये वह की विशेषता तो कौन बता रहा है, परिश्रमी बता रहा है कि वह कैसा है, परिश्रमी है। लेकिन परिश्रमी भी कैसा है, बहुत है। तो ये क्या कहलाएगा, ये बहुत है प्रविशेषण। याद रखना, क्योंकि विशेष्य के पहले भी विशेषण आ सकता है और विशेष्य के बाद भी विशेषण आ सकता है। अब विशेष्य क्या है, यहाँ वह है, इसके बाद नहीं आया तो ये कहलाएगा विधेय विशेषण। क्या कहलाएगा, विधेय। और यदि वह के पहले परिश्रमी आता तो वह कहलाएगा उद्देश्य विशेषण। यहाँ ध्यान रखना, अभी मैंने बताया वो शायद मिस्टेक बताया, लेकिन आप फिर ध्यान रखना, जो वह है ये विशेष्य है और परिश्रमी क्या है, विशेषण। तो विशेषण की विशेषता कौन बताता है, बहुत। परिश्रम की विशेषता कौन बता रहा है, बहुत। तो ये बहुत क्या हो गया, विशेषण हो गया। शीला अति विनम्र लड़की है। अब देखिए, शीला अति विनम्र लड़की है। लड़की कैसी है, विनम्र है, और विनम्र की क्या, अति है। ये ध्यान रखना। तो ये कहलाएगा क्या, अति क्या कहलाएगा, प्रविशेषण कहलाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ, छोटे बच्चे बहुत धीरे धीरे चलते हैं, बहुत धीरे धीरे चलते हैं। अब ये चलना है तो इसके क्या है, ये धीरे धीरे चल रहे, क्रिया है। अब ये धीरे धीरे भी कैसे, बहुत। तो ये बहुत जो शब्द है ये प्रविशेषण है, और चलना धीरे धीरे है वो क्या है, विशेषण है। अब देखिए विशेषण की रचना की बात करते हैं। कुछ शब्द मूल रूप में विशेषण ही होते हैं, किंतु संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाए जा सकते हैं। विशेषण की रचना किन किन से होती है, आपको ध्यान रखना है। कई एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि विशेषण की रचना किन किन से होती है। तो विशेषण की रचना साथियों आप ध्यान रखना 4 से होती है, संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से और अव्यय से। यानी कि संज्ञा से सर्वनाम विशेषण बनाए जा सकते हैं, बनते हैं। सर्वनाम से विशेषण बनते हैं, क्रिया से विशेषण बनते हैं, और अव्यय से भी क्या बनते हैं, विशेषण। यानी चारों से ही विशेषणों का निर्माण होता है साथियों। जैसे संज्ञा की बात करते हैं तो संज्ञा प्लस प्रत्यय से बड़ा विशेष। जैसे रंग संज्ञा है, यह बनेगा रंगीन। राष्ट्र क्या है, संज्ञा है, ये बनेगा रंगीन। स्वर्ण क्या है, संज्ञा है, ये बनेगा स्वर्णिम। बनारस क्या है, संज्ञा है, बनारसी। और जयपुर क्या है, संज्ञा है, ये बनेगा जयपुरी साथियों। अब बात करते हैं सर्वनाम से। तो मैं में एरा प्रत्यय लगाएंगे तो ये बनेगा मेरा। तुम में आहारा लगाएंगे तो बनेगा तुम्हारा। तो याद रखना, मेरा और तुम्हारा ये क्या है, विशेषण है। मेरा क्या है, विशेषण है, और तुम्हारा भी क्या है साथियों, विशेषण है। याद रखना। और मैं क्या है, मैं है सर्वनाम, और तुम क्या है, सर्वनाम है साथियों। तुम क्या है, सर्वनाम। आगे देखिए, क्रिया से वंदन से वंदनीय, लूट से लुटेरा, और झगड़ से झगड़ प्लस आलू क्या बना, झगड़ आलू। क्योंकि वंदना भी क्या है, क्रिया है, और लूट भी क्या है, क्रिया है, और झगड़ना भी क्या है, क्रिया है। अव्यय से है, बाहर से, बाहर में ई लगाया तो बाहरी, और पीछे में ला लगाया तो पिछला। तो ये ध्यान रखना, भाववाचक संज्ञा से भी विशेषण का निर्माण होता है, ये भी आप रखना। ये देखें, संज्ञा, भाववाचक संज्ञा से विशेषण का निर्माण होता है, क्रिया से विशेषण निर्माण होता है, और इसके बाद ये जातिवाचक संज्ञा से भी विशेषण का निर्माण होता है साथी, ये याद रखना। तो ये आज अपन ने पढ़ा विशेषण। कैसा लगा मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर पता कर जाएगा, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हाँ भाई।